भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे। भारतीय संविधान के बारे में आज हम बिल्कुल जानेंगे क्योंकि ये संविधान दिवस है और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, इस संविधान के बारे में जानने से पहले हम सभी इस भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का आज शपथ लेंगे। तो मैं चाहूंगा आप सभी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को नगांव द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, भारत का संविधान को आज माननीय पुयाम जी और भी जो हमारे सेवा संस्था के सगाजन हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी टोपो जी और साथ ही सरपंच बनिया गाँव श्रीमती सचिदा पोया, अभी उप सरपंच श्रीमान सहदेव पोया, ग्राम सभा अध्यक्ष सदस्य थे, उनके करकमलों के साथ ही संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के छाया क्षेत्र में दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर हम उन सभी सगाजन में हमारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मोने और युवक युवतियाँ आए हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। का हल्दी चावल से स्वागत किया जाएगा। इसके पश्चात तुरंत वक्तव्य का समय हमारे वक्ताओं को दिया जाएगा। संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज, देव की भांति पूजन करे आज। स्वागतम 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 स्वागतम। और हल्दी चावल से इन सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। और ये जो हमारे उपस्थित हमारे सगाजनों से मैं चाहूँगा कि अतिथियों के लिए एक जबरदस्त तालियों में निहित जो है उनके सम्मान है, कहीं ना कहीं हम सभी को सामूहिकता की ओर आगे लेके आ। संविधान का उद्देशिका है, उसका वाचन कर रहे हैं सामूहिक रूप से। आप सभी खड़े होकर साथ देंगे। भारतीयों से ये देश का संचालन चलता है, शासन चलता है, तो भारतीय संविधान। तो ये भारतीय संविधान के बारे में आज हम बिल्कुल जानेंगे क्योंकि ये संविधान दिवस है और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, इस संविधान के बारे में जानने से पहले हम सभी इस भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का आज शपथ लेंगे। तो मैं चाहूंगा आप सभी सगाजन और हमारे छात्र छात्राएं और हमारे अतिथिगण और ये जो प्रस्तावना की उद्देशिका है जिसका हम प्रचार और साथ ही हमारे बीच सगाली समाज के अध्यक्ष
सारे उन सभी अतिथियों का भी हम स्वागत करते हैं। राइट हैंड आप आगे कर लेंगे, जब शपथ लेंगे तो मैम अच्छा। हम सभी यहाँ उपस्थित अपने भारतीय संविधान का सम्मान करने के लिए और उनसे संबंधित विस्तृत जानकारी जानने के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मान्य अतिथि एवं गणमान्य नागरिक, प्यारे बच्चों एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं और माता पिताएं, हम यहाँ अभी हमारे भारतीय संविधान का उद्देशिका का शपथ लेंगे दाहिना हाथ सामने करके। इससे पहले हम जोरदार भारतीय संविधान की जय जोर से बोलेंगे, भारतीय संविधान की जय, भारतीय संविधान की जय, डॉक्टर अम्बेडकर की जय, भीमराव अम्बेडकर की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो सब कोई दाहिना हाथ सामने करेंगे और भारत का संविधान के उद्देश्य का मैं बोलूंगी, इसके पीछे दोहराएंगे। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मवर्पित करते हैं। जय भारत, जय हिंद। भारतीय संविधान की जय, भारतीय संविधान की जय, भारतीय संविधान की जय, भीमराव अम्बेडकर की जय, गौतम बुद्ध की जय। जय जय जय। भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे, फातिमा शेख अमर रहे, ज्योतिबा फुले। ये कार्यक्रम जो है इस गांव में मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है मेरे जानकारी के अनुसार, और गांव के उपस्थित गणमान्य नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय श्रीमती सरपंच महोदय, श्रीमान सहदेव पोयाम उप सरपंच, हमारे विधायका श्री नेत्र पोयाम जी, लालू राम पोयाम जी, मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं, कृपया यहाँ
हैं, गांव के गणमान्य नागरिक लोग, और आप सबके आगे कदम बढ़ाने से ही यहाँ का जो कार्यक्रम है वो सही ढंग से संचालित होता है, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। आप लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं, सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं इसी बीच में जो है ना संविधान के बारे में ही कुछ बोलने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनेंगे। मैं संविधान हूं 26 नवंबर संविधान दिवस विशेष। मैं संविधान हूं, मैं केवल कानून की माटी किताब नहीं, मैं इस देश की आत्मा हूं। 26 नवंबर 1949 को मैं पूर्णता प्राप्त हुआ और भारत की संविधान सभा ने मुझे अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया। तब से हर वर्ष यह दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश आजाद हुआ तो सवाल था कि अब भारत कैसे चलेगा। सदियों की गुलामी, जाति असमानता, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण के भावों के बीच एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो सबको बराबरी का दर्जा दे। उसी आवश्यकता से मेरा निर्माण हुआ। मुझे बनाने में स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान, गरीबी और जाति वर्चस्व के खिलाफ चले आंदोलनों तथा आम जनता के संघर्ष और सपनों का योगदान रहा। मुझे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों लेकर मैं देश के सामने स्थापित हुआ, जो बाद में संशोधनों से बढ़ी। मैं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हूँ। मैंने दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों से अच्छी बातें सीख कर और भीतर समाहित की, क्योंकि भारत ने विविधता में सर्वश्रेष्ठ लेने की परंपरा निभाई। मैंने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, अमेरिका से मौलिक अधिकार, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से संघीय ढांचा और केंद्र को अधिक शक्ति, जापान से विधायिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आदि, इन सबको अपनाया। लेकिन एक भारतीय आत्मा और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला। मुझे बनाने वाले संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जो देश के हर कोने का प्रतिनिधित्व करते थे। मेरी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्हें आप संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत के सबसे कमजोर और शोषित सबको की आवाज मेरे पृष्ठों में दर्ज हो। मैंने वचन दिया कि भारत में किसी को भी उसके धर्म, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं सहना पड़ेगा। मेरे मौलिक अधिकार हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार देते हैं। भारत सदियों तक पितृसत्ता और भेदभाव का शिकार रहा। मैंने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को मताधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान वेतन मिले, उनके खिलाफ हिंसा, दहेज, शोषण के खिलाफ बड़े कानून बने, राजनीति में आरक्षण के माध्यम से सहभागिता बढ़े। संविधान की बदौलत आज महिलाएं राष्ट्रपति से लेकर सेना में कई बड़े पद पर पहुंच रही हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उड़ान दी। मेरी धड़कनों में सदियों से शोषित वर्गों की आवाज है। मैंने ये सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति को सामाजिक शैक्षिक सुरक्षा, आरक्षण के माध्यम से शिक्षा और नौकरियों में अवसर, पिछड़े वर्ग के लिए समान भागीदार, 5वीं और 6वीं अनुसूची के
प्रावधानों पर जनजातीय क्षेत्रों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, अगर समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति सुरक्षित है तभी संविधान सफल है। मैं उस संविधान को जीवित रखता हूँ। आज भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य, विज्ञान तकनीकी में अग्रणी है, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। यह सब इसलिए क्योंकि मैंने हर नागरिक को अधिकार और कर्तव्य दोनों याद दिलाए। कर्तव्य बताते हैं कि स्वतंत्रता जिम्मेदारी से चलती है, अराजकता से नहीं। लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता मेरी प्रस्तावना के चमकते तारे हैं। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना भविष्य चुना। मैं संविधान हूँ, लेकिन मेरे शब्द तभी जीवित रहते हैं जब आप न्याय के खिलाफ खड़े होकर कमजोर की रक्षा करें, भाईचारा और प्रेम बनाए रखें, विज्ञान, तर्क और मानवता को अपनाएं और कर्तव्यों को अधिकार जीतना महत्व दें। धन्यवाद। जय संविधान। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव। बाबा सेवा संस्था के पूर्व सचिव साहब